हम आए हुए हैं स्कर्दू और आज हमारा सफ़र शुरू हो रहा है होशे की जानिब। निकल चुके हैं हम। हामिद हुसैन माउंटेन ट्रैवल्स पाकिस्तान हमें लेके जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल हाइक पे हम जा रहे हैं। जी जी, होशे वैली। आप बताएं हम लोग। जी जी, हम इंशाल्लाह अभी स्कर्दू से निकले हैं जी। हम तकरीबन 10:30 बजे हम स्कर्दू से निकले हैं। तो गोल गांव है, यहाँ गोल गांव पहुँचे। हमारे साथ 3 गाड़ियाँ हैं और एक गाड़ी में हमारे 3 और मेंबर हैं, इसमें हम 4 हैं। एक गाड़ी में हमारा स्टाफ है और उसमें किचन इक्विपमेंट्स वगैरह कैंपिंग इक्विपमेंट्स हैं। तो यहाँ से हम होशे के लिए रवाना हो गए। अभी गोल गांव पहुँचे हैं, थोड़ी देर तक खपलू पहुँच जाएंगे। तो खपलू में इंशाल्लाह हमारा लंच का प्रोग्राम है। लंच करके फिर इंशाल्लाह होशे। खपलू से तकरीबन 2 से ढाई घंटे का रास्ता है होशे। तो वहाँ इंशाल्लाह हम रहेंगे, हमारी तैयारी होगी कल। तो पोर्टर अरेंजमेंट्स वगैरह आज शाम को ही कर लेंगे। कल सुबह इंशाल्लाह हमारी रवानगी है, ट्रैकिंग शुरू होंगे सुबह होशे के लिए। तो ये हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है जी। रस्सी बना के रखने से ये ज़ाया नहीं होता, तो सूख भी जाए तो ये इसी तरह से रहता है। जी जी, तो फिर जाके ये फिर सर्दी में ये इस्तेमाल होगा। जी जी, डीजल भेड़ बकरियों के लिए। जी जी, देखते हैं अगर डीजल हो तो है एहतियात जरा। ताला लगा हुआ है इस पे तो। असल में रोड ऊपर से ब्लॉक है, तो इसलिए लोगों ने डीजल देना छोड़ दिया है उन्हें। तो अच्छा किया मैंने फुल किया हुआ था और घर पे भी स्टॉक पड़ा हुआ है डीजल का, वरना यहाँ पे शॉर्टेज हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है डीजल। जी एक ज़माने में बकरी के खाल ये राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता था, दरिया क्रॉस करने के लिए। तो एक दूसरा बकरी का खाल बिछाने का काम आता था। तीसरा बकरी का खाल से वो बाल उतार के उसके दरिया बनाती थी। तो इस तरह से काफ़ी काम आता था बकरी का खाल। तो आजकल इतना काम नहीं आ रहा है। असल में आजकल दरिया मिल जाती है, चीज़ें मिल जाता है। दरिया अबूर करने के लिए जो गाड़ी की जो ट्यूब है टायर का, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें छोड़ दिया। जी, मक्खन बनाने के लिए भी काम। लस्सी, हाँ, ये ज़बरदस्त आपने वो याद दिलाया मुझे। वो लस्सी बनाने के भी काम अब अभी भी कुछ जगहों पे लस्सी बनाने का काम आ जाता है। तो उसका ऐसा होता है, जब बकरी को ज़बह करके उसका खाल उतारते हैं और उसको बड़े एहतियात से उतारते हैं, कोई सुराख ना हो उस पर। जो सारे पाँव हैं उनको बांध लेते हैं और उसका जो चमड़े से बाल उतार देते हैं। उसके बाद फिर उसमें पानी डाल के उसको साफ़ करके फिर पहाड़ों पे जहाँ पे भेड़ बकरियाँ और गाय भैंसें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे दूध उसमें डालते हैं पानी के साथ। फिर उसको साथ हवा भरते हैं और उसको फिर मिक्स करते रहते हैं। जी जी जी, बैलून जैसे उसको यूं कर ले तो मिक्स होता रहता है। इनसाइड आउट करते हैं उसको, साफ करके गरम, हाँ, फर साइड को गरम पानी में डालें तो वो बाल उतर आता है। उसको बिल्कुल साफ करके पानी डाल के बड़ा मेहनत करता है उस पर। फिर जाके ये बैलून सा बनता है। तो उसमें फिर दूध डाल के उसको फिर वो उसको ज़रा थोड़ा सा हल्का सा धक्का देते रहते हैं तो उसके अंदर मिक्स हो जाता है।
और मक्खन निकल आता है जी। तो ये सिस्टम कुछ जगहों पे अभी भी है जी, बल्कि शायद हुशे में हमें मिले जी जी। अगर मिल गया तो हम ज़रा देख लेंगे वहाँ पे। ये चंद घंटों का जी जी, चंद घंटों में फिर उस दूध से मक्खन निकल आता है। और जो कल आपने हमें यह मक्खन खिलाया था जी जी, मुझे तो वो राशन करके खाना होगा, वरना हाँ। मैं तो 300 पाउंड हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, वो ज़रा वाकई जी जी। और वैसे हम ट्रैक पे जा रहे हैं ना, फिर तो से इसलिए वो खाएं तो वो हजम हो जाता है हाँ। जी जी। और हुशे में मैं देखता हूँ, हुशे का तो और भी मज़े का होगा। अच्छा हाँ हाँ, वहाँ जो बकरी का मक्खन मिलेगा ना, वो मज़े का होता है। याक का भी मिलेगा, मैं देखता हूँ तो मिला तो हम थोड़ा लेके जाते हैं। वो तो बहुत टेस्टी होता है हुशे का। ये राइट हैंड साइड पे मलिहा, ये करगिल को जाता है रास्ता, करगिल। तो ये खरमंग वैली है, कारगिल को जाता कारगिल। अच्छा। ये इंडस रिवर उधर से आ रहा है। तो हम जहाँ से आ रहे हैं वो साइड हिमालय था और ये साइड कराक्रम। अभी हम कराक्रम में इंटर हो रहे हैं। इंडस रिवर इन दोनों हिस्सों को तकसीम कर लेता है, हिमालय और कराक्रम को। तो ये जंक्शन पॉइंट है इंडस रिवर और शयोग रिवर का। ये पुणे में, वहाँ पे ज़रा रुकेंगे हम जी जी। शयोग रिवर जी जी। एक आईडी कार्ड किसी का भी दे दीजिए। हाँ जी, ये एक चेक पॉइंट है जी जी। वो भागेंगे मेरा ख्याल। बड़े क्यूट से ये आ रहे हैं, they're so cute। देखिए ये 4 साल का है, और दूसरा ये 5 साल का है। हाथ लगा सकते हैं उन्हें, जी उसको हाथ लगा सकते हैं हम, लगा सकते हैं, कोई मसला वो ठोका नहीं मारेगा। नहीं मारेगा। कब हम बहुत ही क्यूट यैक्स थे। हाँ बिल्कुल जी 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 उसने कहा कि फिर खाना खाने जाने हैं। जी जी जी, वो रुक ही नहीं है। इसीलिए रुक नहीं रहा है हाँ, बिल्कुल। उन्हें कहा कि जब ये 7 साल के होते ना, जी, फिर जी। उनको कुर्बानी करके खाते हैं। हाँ सही बात है, बड़े मज़े का होता है इसका गोश्त। हमने खाया है यैक पुलाव। हाँ बिल्कुल जी। ये सिर्फ 2 इसके पास थे, ये 2 कहीं से लेके आए ऊपर पहाड़। ये आजकल पहाड़ में होता है, यहाँ पे सर्वाइव नहीं करता यहाँ गर्मियों नीचे के लाए में। थे। ये पता नहीं कोई काम होगा इनका, या कोई कुर्बानी, कोई ज़बह करेंगे गोश्त के लिए या खाना के लिए लाए। जी जी। Someone else had eaten. नहीं, वो भी नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा 2 साल के बाद जब 7 साल के होंगे फिर वो दुआ करेंगे। You want to cross this bridge? I want to cross the river. अच्छा, मोहम्मद अली सतपारा बड़ा अच्छा दोस्त था हमारा, लेजेंड, जो इस साल K2 पे विंटर एक्सपीडिशन में वो फौत हो गए, और दो और एक्सपीडिशन मेंबर्स के साथ। अच्छा, हमने कई ट्रिप्स किए उनके साथ, तो हमारा आखिरी ट्रिप्स हमने यहाँ पे किया इस एरिया में। ये पिछले साल की बात है। मैं और हमारे एक और दोस्त हैं, जय साहब हैं, अब्बास चोपा साहब, हम तीनों ने ऐसे ही प्रोग्राम बनाया, कहा कि भाई कहीं चलते हैं, घूमने फिरने चलते हैं। तो हमने कहा चलो निकलो। हम स्कर्दू से निकले जीप लेके, जीप यहाँ पे पार्क किया। हमारे पास छोटा सा वो क्लाइंबिंग सारे इक्विपमेंट्स थे, उसमें सिटो थे, खाने पीने की चीज़ें थी, कुछ कुकीज़ लिया था, कुछ सेब लिया था, आटम था। तो हमने गाड़ी यहाँ छोड़ के सीधे ऊपर चढ़े।
आप यकीन करें इतना तेज़ बंदा था मोहम्मद अली सतपारा, क्लाइंबर, इतना मशहूर क्लाइंबर था। वो ऊपर चढ़ते हुए दौड़ते हुए निकलते थे ऊपर, सामान भी उठा के। हम आराम आराम से बातें करते करते निकले। 3 घंटे में हम 4600 मीटर पे चढ़े ऊपर, यहाँ इस लेवल से, जहाँ से हमने गाड़ी को छोड़ी वहाँ से ठीक 3 घंटे में ऊपर चढ़े। वहाँ से देखा तो बहुत खूबसूरत व्यू था। तो मैंने वो रास्ते की भी वीडियोस बनाए। वहाँ जाके मोहम्मद अली सतपारा का इंटरव्यूज़ मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया। वो आखिरी इंटरव्यू था उनका, तो वो सारे फिर उनका जब इंतकाल हुआ, ऊपर डेथ हो गई K2 ट्रैक पे, वो K2 एक्सपीडिशन में, तो वो सारा वायरल कर दिया मैंने। जितने भी टीवी चैनल्स थे उन सब को दे दिया। बड़ा अच्छा उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो वहाँ से फिर हमने थोड़ा सा मज़ीद ऊपर चढ़े तो हम टॉप पे पहुँचे। उधर से उस साइड पे खरमंग वैली है। खरमंग वैली बिल्कुल करीब था, हम उस तरफ उतर सकते थे, लेकिन एक तो टाइम ज़रा लेट हो गया था, दूसरा हमारी गाड़ी इस तरफ थी, इसलिए हमने उसी रास्ते को फॉलो करके वापस आ गए। वापस आके नीचे से गाड़ी लिया और हम चले गए। ये पिछले साल तकरीबन नवंबर की बात है। फिर जाके दिसंबर में ये आगे एक्सपीडिशन पे चला गया मोहम्मद अली सतपारा, फिर वो वहाँ पे फिर गायब हो गए। तो ये इंसिडेंस हुआ जी। तो ये हमारा आखिरी ट्रिप था मोहम्मद अली सतपारा के साथ। इससे पहले बहुत कई ट्रिप्स हमने किए। 2012 से हमने शुरू किया था उनके साथ। 2012 में हमने उसको एज ए रेस्क्यू मेंबर हमने हमारे ग्रुप के साथ हमने रखा था। तो उसमें 12 लोग थे, फॉरेनर्स थे। गंडोगरो पास हमने क्रॉस किया था उस वक्त, तो वो हमारा रेस्क्यू मेंबर था। अगर कोई हादसा हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई क्रेवस में गिर जाए, तो इसको, ये ज़रा एक्सपर्ट था, क्लाइंबर्स था, तो रोप फिक्सिंग वगैरह के लिए हमने इसको हायर किया था। तो उसके बाद फिर उसने मुख्तलिफ पहाड़ चढ़े एक्सपीडिशंस के साथ, फिर मशहूर हो गया पूरी दुनिया में। फिर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। नंगा पर्वत को समर में उसने क्लाइम किया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड वो क्रिएट कर रहे थे K2 को, विंटर में, नंगा पर्वत को विंटर में उन्होंने क्लाइम किया था। तो उसके बाद K2 पे विंटर में क्लाइंबिंग के लिए अटेम्प्ट कर रहा था, फिर रास्ते में वो फिर गायब हो गया। ये स्कर्दू से आगे द्योसाई के रास्ते में सतपारा विलेज आता है, ये उधर का है। सतपारा विलेज में हमारे बड़े मशहूर क्लाइंबर्स गुजरे हैं। एक तो हसन सतपारा था, वो भी बहुत मशहूर क्लाइंबर था पाकिस्तान का, वो भी उसी इलाके का था। तो ये मोहम्मद अली सतपारा, निसार सतपारा भी आगे एक्सपीडिशन पे वो गायब हो गए, वो भी उसी सतपारा गांव से था। तो हमारे बल्तिस्तान में 2 गांव हैं क्लाइंबर्स के लिए मशहूर हैं। एक सतपारा गांव है, दूसरा हुशे वैली, हुशे गांव है, जहां पे हम इंशाल्लाह अभी जा रहे हैं हुशे वैली। वहां आप लोगों को क्लाइंबर्स से, मशहूर क्लाइंबर्स से हम मिलेंगे, उनसे गपशप करेंगे, उनकी स्टोरीज़ हम सुनेंगे। वहाँ पे लिटिल करीम है, बहुत मशहूर आदमी है, तो अभी तो काफ़ी उम्र ज़्यादा हो गया उसका, तो उनसे हम मुलाकात करेंगे। तो उसकी लाइफ पे फ्रेंच टीवी ने 3 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई है, और सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ फिल्म फेस्टिवल्स में अव्वल पोजीशन लिया इनके। तो वो बड़ा लेजेंड, बहुत मशहूर आदमी है। तो फ्रांस में जब ये जाते हैं तो ऑटोग्राफ लेता है फ्रांस के लोग। स्कूलों में ये जाते हैं तो बड़ा मशहूर वहाँ पे लेक्चर्स देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में। तो वो हैं आजकल, उनसे हम मिलते हैं, गपशप करते हैं। रोज़ी अली है, 2 रोज़ी अली हैं, दोनों मशहूर क्लाइंबर्स हैं, तो उनसे भी मिलते हैं। तो ये 2 गांव, हुशे वैली, ये सतपारा वैली, ये दोनों क्लाइंबर्स के लिहाज से बहुत मशहूर हैं स्कर्दू में। 200-300 फीट डीप होता है क्रेवासिस। वो ऐसा होता है, क्रेवासिस यूं खुला रहता है, जब उस पर बर्फ़ पड़ जाए तो बिल्कुल मैदान सा नज़र आता है। पैदल चले तो धड़ाम से फिर नीचे गिर जाता है जी। इस तरह से ये बड़ा ख़तरा है। कई दफ़ा हुआ है हमारे साथ। हम तो सेफ्टी रोप बांध के चलते हैं ना, तो इसलिए अंदर नहीं गया।
लटका रहा, फिर उधर से खींच के हमने निकाला। जी जी। हमारे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ, हमारे पहले वाले जो ग्रुप्स हैं उनके साथ जाके कई लोग वहाँ मर भी गए। जी जी, उनकी कब्रें हैं अभी तक उधर। नहीं, मगर कबर कैसे बनाते हैं? वो सिंबॉलिक टाइप। साइड नहीं, वो जब क्रेवस में गिरता है तो 2-3 साल बाद कुदरती तौर ये बाहर निकालता है। हाँ हाँ, कहीं पे पड़ा हुआ हमें मिल जाता है, तो उसको फिर ले जाके तरपाल वगैरह में बांध के वहाँ पत्थरों में फिर उसको दफनाते हैं। ज़मीन तो खैर वहाँ होता नहीं है। जी। नहीं, जैसे अभी रिसेंट 12 का भी जो है, तो वो उसका बॉडी मिलेगा बाद में, आपको लगता है? बॉडी मिल गया था ना, मिल गया था? उनका बेटा। हाँ, अभी हाल ही में मिला था। उनके बेटे से मेरी हमने गपशप किया तो वो कह रहा था तकरीबन अबाउ 8,000 पे मिला था उनका डेड बॉडी। तो उन्होंने बर्फ़ खोद के उसमें दफन करके आया, क्योंकि वहाँ से रेस्क्यू करना तो बहुत मुश्किल काम है। सिवाय एक्सपर्ट क्लाइंबर्स के और कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। हेलीकॉप्टर तो वहाँ पे अप्रोच नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता वहाँ। जी, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे दफन करके आया। उसका भाई ने बेटे ने। जी जी, वो सब के डेड बॉडीज़ मिले थे वहाँ पे। मगर कितना देर बाद? कुछ महीने बाद? नहीं, कई महीने बाद। ये वाक़या हुआ था मेरे ख्याल फरवरी में, हाँ, जब हम हिंगोल गए थे ना, वापस आए। उसी दौरान हुआ था। हाँ, बिल्कुल। जी जी, बल्कि मैं जिक्र भी कर रहा था आप लोगों को, मेरा दोस्त गया हुआ है क्लाइंबिंग के लिए, तो वापसी पे मैसेजेस मैंने पढ़ा तो उसमें था कि वो गायब हो गया था। बस उसके बाद गायब होके नहीं मिला। तो अभी जुलाई में गया था इनका बेटा और एक कोई कैनेडियंस थे, तो उनके साथ गया था, फिर उनको डेड बॉडी मिल गया था। जी जी, मतलब इसी बचने के लिए गए थे। वो इसीलिए गया था रेस्क्यू करने डेड बॉडीज़ को। जी जी, फिर मिल गया था इनको। ये क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग बहुत मुश्किल काम है जी, बहुत मुश्किल। तो ये जो ऊपर जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है जिगजैग, ये पुराना रास्ता है। पुराने ज़माने में लोग इसी से सफ़र करके खपलू जाते थे, और तकरीबन 10 से 12 घंटे का सफ़र था स्कर्दू से खपलू, और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता था। और कुछ जगहों पे इतना स्टीप था रास्ता, तो उस ज़माने में विलेज जीपें होती थी, 50 मॉडल के 60-65 मॉडल की गाड़ियाँ होती थी। उस पे लोग आगे बम्पर पे कुछ लोगों को बिठा के, एक आदमी गाड़ी के पीछे पत्थर हाथ में लेके दौड़ता था, ताकि गाड़ी कहीं रुक जाए तो फ़ौरन उसके टायर के नीचे पत्थर रखे, ताकि वो पीछे की तरफ ना आ जाए। तो इस तरह से हादसात भी कई दफ़ा हुए हैं यहाँ पे। लेकिन फिर बाद में 80s में ये रोड बनाया, 70s में वो ऊपर वाला रोड था, 80s में ये पहाड़ काट काट के इस रोड को सीधा बनाया खपलू तक। फिर जाके स्कर्दू से खपलू का मसाफत 3 घंटे में कवर होने लगा। पहले तो 10 से 12 घंटे लगते थे और दुश्वार गुजार रास्ते थे। जी, तो मैं कई दफ़ा चला हूँ उस रोड पे। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे अभी तक याद है। खपलू असल में हमारा आना जाना रहता था। हम तो 71 में माइग्रेट किया ना इंडिया से, तो उस ज़माने में ग़ुलाम का वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी स्कर्दू में। तो ग़ुलाम ने घर किराए पे लेके, मेरा जो बड़ा भाई है वो स्कर्दू में रहते थे, तो उनसे मिलने के लिए आना जाना रहता था मेरे वालिदैन के साथ। तो वालिदैन में मेरे वालिद साहब भी फ़ौज में थे उस ज़माने में, वो भी रिटायर्ड हो गए थे, तो उनका जो पेंशन का जो हिसाब किताब काम सारा स्कर्दू में होता था। तो इस वजह से हमारा स्कर्दू आना जाना रहा। तो एक दफ़ा मुझे याद है, हाँ जी, मेरी माँ बीमार हो गई, तो खपलू में इलाज के लिए गया। तो खपलू से उन्होंने कहा कि कुछ टेस्ट चाहिए, वो स्कर्दू के अलावा नहीं होता, स्कर्दू हॉस्पिटल चले जाए। फिर वहाँ से हम गाड़ी में बैठ के स्कर्दू आ गए। वहाँ अम्मी का इलाज हो गया, ठीक हो गया। 1 महीना हम स्कर्दू में रहे, उसके बाद वापस फिर खपलू चले गए।
तो ये मुझे अभी तक याद है। ये तकरीबन 78 की बात है, 77-78 की बात है। उस वक्त तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मुमकिन नहीं था, तो लोगों की कुछ गाड़ियां थी, उनको हफ्ता पहले बता के रखना पड़ता था, भाई मैंने स्कर्दू जाना है, तो फिर बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिल जाती थी। खपलू से स्कर्दू जाने के लिए, स्कर्दू से खपलू आने के लिए। वैसे अगर हम सोचें, हमारा अगर ज़हन तकरीबन 70s में चले जाएं, तो ये तो हम सोच भी नहीं सकता ना। पराडोज़ में हम जा रहे हैं और खाना लेके गाने सुन रहे हैं और यहाँ पे ये म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो हाँ जी, इतने लेटेस्ट कैमराज, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ड्रोन, या तो मनाजिर की पेंटिंग कर लें, हाँ बिल्कुल, स्केचिंग, या फिर आप लिख लें, लिख के बताएं, और तो कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारा गांव, मेरा ख्याल है माहिरा आपको लेके नहीं गया गांव हमारा, बड़ा खूबसूरत क्यूट गांव है, आपने लेके जाना है। कभी ज़रूर लेके जाना है। और मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं असल में थोड़ा सा वो कोविड की वजह से क्राइसिस में चला गया, वरना मैं सोच रहा हूँ गांव में एक छोटा सा रिजॉर्ट बना लूँ, मिट्टी और पत्थर का, बहुत खूबसूरत लकड़ी का, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, फोर्ट जैसा। अच्छा, बड़े बड़े दरख्त हैं, पानी भी वहीं से है, बहुत बड़ा एरिया है हमारे गांव के सेंटर में, उसकी चारदीवारी भी किया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे खूबसूरत क्यूट सी छोटा सा घर बना लूँ, तो ये मेरा इंशाल्लाह प्रोग्राम है। अच्छा, जब मैं छोटा हुआ करता था, स्कूल जाने से पहले की बात है, हम तो ज़रा लेट स्कूल गए हैं, 5 years ओल्ड थे, 5 to 6 years में हम स्कूल गए। उस ज़माने में कोई नर्सरी प्रेप का सिस्टम नहीं था, तो उस ज़माने में हमारा जो गांव है गांव के घर के सामने से मेन रोड का मतलब है पैदल सड़क गुज़रता था। रोड का, गाड़ी का तो खैर सोच नहीं सकता था उस ज़माने में। तो अंग्रेज़ आते थे, तो लोग कहते थे भाई अंग्रेज़ आ रहे हैं, अंग्रेज़ देखने चलो। हम जाके छुप के देखते थे पहाड़ों, वो बड़े बड़े पत्थरों से, कि भाई ये किस किस्म के मखलूक हैं, तो देखते थे वहाँ से अंग्रेज़ आ रहा है, तो हम छुप के दूर से नज़र आता था, भाई इनके पास इक्विपमेंट भी अजीब किस्म के हैं, और इनके पास इनकी शक्लें भी ज़रा मुख्तलिफ हैं इंसानों से। हम ये सोचते थे कि ये किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हैं जी। तो अक्सर तो, और फिर इनके साथ जो पोर्टर्स जाते थे, वो किस्म की किस्से कहानियाँ हमें सुनाते थे। इनके पास ऐसे कैमरा हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ये खाने पीने की ऐसी चीज़ें हैं, तो बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ वो हमें सुनाते थे। तो अभी वो चीज़ें अब जब सोचता है तो हैरान हो जाता है, वाकई देखें क्या ज़माना, इतना ज़माना गुज़र गया। तो उस ज़माने में हमें पता नहीं था, इसलिए हम हैरान हो जाते थे इन लोगों को देख के। तो अभी मैं खुद उन्हें लेके जा रहा हूँ, बल्कि लोग मुझे खुद अंग्रेज़ कह के पुकारता है कैमरा लेके, ग्लासेस लगा के, टोपी पहन के अगर चले जाएं तो कई लोग मुझसे भी अंग्रेज़ी में बातें करते हैं, समझता है ये भी अंग्रेज़ है इन्हीं एरियाज़ में, बिल्कुल। तो इस तरह से यूगो गांव है, यहाँ के ये मार्केट सेकेंड हैंड चीज़ों के लिए मशहूर है जी जी। पुरानी चीज़ें बड़े कम रेट पे, बड़ी कारामद चीज़ें मिलता है यहाँ पे। तो असल में अभी भी हैं कुछ जगहों पे। जब से कोविड का सिलसिला शुरू हुआ, वो सुना है बाहर से कोई सेकेंड हैंड चीज़ें आना बंद हो गया, इस वजह से काम थोड़ा इनका ख़राब हो गया, वरना बड़ा रश रहता था यहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ें लेने के लिए। लोग स्कर्दू से स्पेशली आते थे यहाँ चीज़ें लेने के लिए।
हाँ जी, ये दुकान है बिल्कुल, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। जैसे गिजरी में कोई होटल होता है जी जी जी, वो बनाते हैं हाँ इस लुक का। बिल्कुल। ये आइबेक्स होटल है, मार्कोर मारखोर रिजॉर्ट। यहाँ हंटर्स आके ठहरते हैं। नहीं नहीं, ये नाम दिया है बस। स्टीप वॉक है, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, बिल्कुल स्टीप वॉक। फिर वहाँ पे लेक है, ट्राउट फिश बहुत है वहाँ पे। जी जी, ये यहाँ पे साइन बोर्ड है, खरपक झील देखें, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। मैं गया हूँ पिछले साल, मेरा ख्याल है 2 साल पहले मैं गया था। झील तो खैर मुझे इतना खूबसूरत नहीं लगा, लेकिन रास्ता खूबसूरत है ऊपर तक जाने का। यहाँ से उठाएं। जी जी, इनका खराब तो नहीं होगा ना? हाँ जी। खराब तो नहीं हो जाएगा ना? अब तो चारा नहीं है इनका, वैसे भी इस तरह से उठाना है। किधर से उठाएं? निकलेगा? निकलेगा जी, नहीं, अभी और निकलेगा। और थोड़ा छिपकली छिपकली तो नहीं होगी ना इसमें? चूहा होता है। अयो चूहा। और तो छिपकली तो थी और थोड़ा है। तो मेरा ये ख्याल क्या है हो इस तरह गया से जी? निकलेगा जी। चल जाएगा। ये हम अभी जब पहुंचे तो ये इनका जो फसल है, मेरा ख्याल है यहाँ पे उन्होंने स्टोर किया हुआ था, वो गिरा हुआ था नीचे। तो अब यहाँ से गाड़ी गुजरना मुश्किल है, इनको थोड़ा सा हटा के हम गाड़ी को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हमारे पीछे हैं, देखें। अच्छा, ये पीछे है। क्योंकि वो हम अगली समझते थे रास्ते में गलत चलेंगे, रास्ता सोचे ये था। बंद था। वो अब आपने हम घुमा के वापस आ गए। अच्छा हाउ एक्साइटिंग। ये फसल गिरा हुआ था जी। Naam. Ja. Do we have to drive through it? Ja. You wrote one basa chaban machine tam sorry. Gana di yokri. Ngai dai na ko on duse çok guzare sun. Yori kerne mi yana duse? हम समझे आपने गिराया। Yano khen kyong a? हमने सोचा कि आप ले। गुजरे और आपने गिराया। किधर हमने गिराया? हम ऊपर गया। ऊपर एक रोड था ना। हमने सोचा कि आपने गिराया। नहीं, मैंने सोचा ये रोड बना आपने होगा, गिराया। ऊपर से कोई रोड निकाला है। It'll go through. It goes through now. Chunk here. But it's actually heavier than it looks. What? Sure, it's heavier than it You better lift the whole looks. It's a surprise when you get through.